नमस्कार मित्रों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। देखिए किस तरह से आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड को छोड़ करके अब फर्स्ट ग्रेड के साथ विवादों को जोड़ दिया है। तो आप देखें अभी कई जो सब्जेक्ट है उनकी जो काउंसलिंग चल रही है और उसमें आवेदन की अंतिम तिथि वर्ष 2008 मानने से कई अभ्यर्थी काउंसलिंग से हुए बार, इस तरह का मुद्दा चल रहा है। तो आइए समझते हैं ये मुद्दा क्या है। आप देख पा रहे हैं कि पिछले कई जो सब्जेक्ट है जिनकी काउंसलिंग चल रही है उनमें कई जो स्टूडेंट है ऐसे जिनको जो फर्स्ट ईयर का एमए फर्स्ट ईयर या फिर बीएड फर्स्ट ईयर वो क्योंकि उस समय जब वैकेंसी आती है, विज्ञापन आता है, तो उस समय ये लिखा हुआ रहता है कि रनिंग वाले भी जो एपीयर हैं वो भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब देखिए सारा मुद्दा हम समझते हैं कि क्या है। 13 अप्रैल 2018 को विज्ञापन जारी हुआ था और उस समय जो एमए फर्स्ट ईयर में या बीएड फर्स्ट ईयर में जो जिस समय पढ़ रहे थे उस समय उन्होंने फॉर्म भर दिया था। ऐसी स्थिति में वो कब बीएड करते कब एमए करते और उन्हें शायद मौका नहीं मिलता, लेकिन इसकी अंतिम तिथि जो 20 जून 2018 थी और उसमें ये लिखा हुआ था कि परीक्षा तिथि से पूर्व आपकी जो अर्हता है, आप पात्र हैं, ये आपको प्रस्तुत करना होगा। तो ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन जब 12 अक्टूबर 2019 कर दिया, एक शुद्धि पत्र जारी किया, तो जिन अभ्यर्थियों ने 2018 में फर्स्ट ईयर में जो थे, जो फाइनल में थे उनके तो फाइनल हो चुका, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में थे, एमए प्रीवर्स में थे, पूर्वार्ध में थे, वो इस समय फाइनल में आ गए थे, इसलिए वो पात्र होते और उन्होंने शुद्धि पत्र के अनुसार 2019 में पुनः आवेदन करना चाहा, लेकिन एसएसओ पोर्टल पर पूर्व में उनकी आईडी बन चुकी थी, इसलिए वह आवेदन नहीं कर सके। इन अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के पोर्टल पर जाकर आवेदन को संशोधित किया और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता दर्ज करवा दी उन्होंने। अब काउंसलिंग में शामिल हुए तो आयोग ने उन्हें क्या कह करके ये आपत्ति जताई कि आप जब 20 जून 2018 तक अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे, इसलिए आप अपात्र हैं। जबकि शुद्धि पत्र के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2019 से पूर्व वो अंतिम कक्षा यानी बीएड का सेकेंड ईयर या फिर एमए फाइनल में वो आ चुके थे। तो उनका कहना है कि एक ही भर्ती में दो अंतिम तिथियां नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। आरपीएससी को मेरा अनुभव ये कहता है बैकफुट पर आना पड़ेगा और उन्हें उन अभ्यर्थियों को अपात्र नहीं बल्कि पात्र घोषित करना पड़ेगा, अन्यथा वो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में जाने का कहा भी है, क्योंकि परीक्षा जनवरी 2020 में हुई थी और उसमें साफ लिखा हुआ है कि 3 जनवरी या 6 जनवरी या 9 जनवरी जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनसे पूर्व आपको अपना जो परिणाम है, अर्हता है, वो आपका उसमें वो पात्र जो है, पात्र का जो भी सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होती है, वो आ जानी चाहिए, परीक्षा परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। तो ऐसा जिन स्टूडेंट के हो चुका है वो पात्र घोषित होंगे निश्चित रूप से। इसलिए आप आश्वस्त रहें, अपना संघर्ष जारी रखें। यदि आरपीएससी नहीं मानती है तो वहाँ आपको कोर्ट में जा कर के और वहाँ आपको निश्चित ही पात्र के लिए कोर्ट जो है वो आदेश जारी कर देगा। ऐसी स्थिति में आप पात्र हो जाएंगे। धन्यवाद। नए जो लोग हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर किसी तरह की और कोई समस्या हो तो उन समस्याओं से उसका क्या हल हो सकता है, संभावित हल